अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो 170 अरब का मिनी बजट पेश हो गया, उस हवाले से बात करेंगे। पेट्रोल बम जो गिराने जा रहे हैं कल 16 फरवरी से, उस हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ जिक्र करेंगे इमरान खान के हवाले से, उनके केस के हवाले से और मोदी सरकार के हवाले से बात करेंगे। जो गुजरात का कसाई उनको कहा जाता है, जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको एक किताब में कहा था, और इमरान खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया करते थे। और जो पेट्रोल के हवाले से जिस तरह हमने जिक्र किया, उस हवाले से बात करेंगे। नून लीग के वजीरों के हवाले से बात करेंगे, उनकी तरफ से कौन सा बड़ा बयान सामने आया, और साथ ही साथ जिक्र करेंगे वजीरों के हवाले से कि उनकी इजलास में आज के बाद क्या होगा। मरियम नवाज का कौन सा बयान सामने आया है, सब कुछ सामने रखेंगे। तो नाजरीन, जिस तरह बजट के हवाले से हम बात करेंगे, मुल्क में महंगाई का एक तूफान आएगा और कल से उसकी शुरुआत होने जा रही है। 16 फरवरी से, यानी कल से 32 रुपये पेट्रोल के फी लीटर में इजाफा होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम जिक्र करें तो जो जीएसटी है, यानी जनरल सेल टैक्स, जो गरीब आदमी, जो एक एवरेज बंदा होता है, वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे खाना खाते हैं, तो उनके हवाले से अगर 2-3 हज़ार का बिल बनता है तो उसमें 17% यानी जीएसटी जनरल सेल टैक्स लगता है। उस टैक्स को 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, यानी हुकूमत की तरफ से अवाम के ऊपर 50 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा, क्योंकि 1% उन्होंने जनरल से टैक्स बढ़ा दिए। और अगर एलीट क्लास की अगर हम बात करें, जो लग्जरी आइटम्स है, पुरतयश जो अशिया है, उनके ऊपर 25% उन्होंने आयद कर दिया, और उनकी मंजूरी भी हो गई है कि 25% उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स जो है वो लगेगा। अगर हम दूसरे साइड पे जिक्र करें पेट्रोल की कीमतों में, जिस तरह 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो 35 रुपए का इजाफा किया गया था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, अभी उसकी कीमतों में दोबारा से यानी कल से 32 रुपए इजाफे का इम्कान तो नहीं कह सकते, कन्फर्म में कल से इजाफा होगा। और जो बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। बाकी जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, क्योंकि अगर आईएमएफ की इनको किस्त नहीं दे रहे, अगर इन्होंने किस्त लेने तो आईएमएफ की ये शराइत मानेंगे, जब शराइत मानेंगे तो इन्होंने आईएमएफ के हर मुतालिबे को मानना होगा। तो जिस तरह इसाक डार साहब का भी अभी बयान सामने आया है, कुछ ही देर में अभी वो खिताब कर रहे, और उनका बयान सामने आया है कि पीटीआई की गलत पॉलिसियों की वजह से हम इस नतीजे तक पहुंच गए कि हमने महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया। जब इसाक डार साहब बाहर से तशरीफ़ ला रहे थे, तब उनका कहना था कि मैं डॉलर को 200 रुपये से नीचे लेके आऊँगा। आज जो डॉलर की कीमतों में जो कमी हुई है, आज यानी आज के दिन जो कमी हुई है डॉलर की कीमत में, तकरीबन 1 रुपये 34 पैसे डॉलर में कमी, और बड़ी खुशी होती है। जो कुछ मीडिया हजरात, जो सहाफ़ी है, वो बैठते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, और उनको ये नज़र नहीं आता जब 230 से जंप करता है डॉलर 260 पे चला जाता है, वो उनको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ उनको सामने नहीं नज़र आती, ना कोई तनकीद का निशाना बनाता है। और जब कम हो जाते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है। और ये तो आवाम के साथ ये जो मजाक किया जा रहा है कि महंगाई, अगर आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है तो आप 32 रुपये और 35 रुपये बढ़ा दें, 40 रुपये बढ़ा दें। जब आपने कम करना होता है तो आप 10 और 5 रुपये का रिलीफ दे देते और बड़े ऐलान करते, और ऐसी ब्रेकिंग चल रहे होते जैसे पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया। तो ये है नाजरीन। और नून लीग की इजलास के हवाले से, नून लीग के जो वजीरों के हवाले से अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, और इजलास में ये फ़ैसला सामने आया कि नून लीग के जो जितने भी वज़रा है वो तनख्वाहों के बगैर काम करेंगे। और इसी तरह नून लीग की मरियम नवाज़ की सदारत में एक इजलास हुआ, और उसमें ये ऐलान सामने आया है। और उस इजलास में पता है सबसे बड़ी क्या बात हुई है? ये हुआ है कि उसमें जो जो इजलास में जो बंदा शिरकत कर रहा था, उनसे फ़ोन लेके बाहर गैलरी में रखवा दिया। यानी ये फ़ैसला हुआ है कि इजलास के बाद अभी अगर कोई भी शिरकत करेगा तो कोई बंदा फ़ोन इजलास के अंदर मीटिंग रूम में नहीं लेके आ सकेगा। उसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा की कुछ कॉल लीक्स हुई है, और वो क्या कुछ करते हैं बिहाइंड द सीन, दुनिया को पता चल गया उस हवाले से। और जो अगर हम तनख्वाहों की बात करें, तो जो जितने भी कैबिनेट के वज़ीर माउन ख़ुसूसी है, तकरीबन जो 14 माउन ख़ुसूसी है, वो बिला मुआवज़ा की तो बात का काम कर ही रहे, बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे। और जो अभी उनके कैबिनेट में 12 विफाकी वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत का ताल्लुक जो नून लीग से है, उन्होंने कहा कि हम बग़ैर तनख्वाहों का काम करेंगे। तनख्वाहों के बग़ैर तो काम कर लेंगे, वो तनख्वाहें नहीं लेंगे। ये बड़ा एहसान वो कर रहे कौम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर, लेकिन उनको जो फ्री प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, पेट्रोल मिल रहा होता है, बाकी जो उनके लग्ज़री लाइफ होती है, उनको जो हुकूमत की तरफ से, जो ख़ज़ाने की तरफ से उनके ऊपर जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है,
وہ کم کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی ایک کویسچن مارک یہاں پہ ہے۔ اور جس طرح ہم نے ایٹ دا اینڈ ہم لاسٹ میں ذکر کریں گے مودی کے حوالے سے، بی بی سی جو ایک ادارہ ہے اور کریڈیبل ادارہ ہے، بی بی سی کی طرف سے ان کے اوپر، مودی کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنائی گئی تھی۔ وہ ابھی 2 دنوں سے جو ان کا ہے ایک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انڈیا کا بھارت میں، انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے، ان کا کریک ڈاؤن کیا ہوا ان کے دفاتر کا، ممبئی اور نیو دہلی میں ان کے جو دفاتر ہے بی بی سی کے، وہاں پہ وہ گئے، انہوں نے دعویٰ بولا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو صحافی ہے ان سے فونز لے لیے ہیں، ان سے لیپ ٹاپس لے چکے ہیں، اور اس کے وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں مودی کے حوالے سے کہ یہ گجرات کا قصائی ہے اور انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے۔ دستاویز میں جو ان کے اوپر ایک شارٹ ڈاکومنٹری بنائی گئی تھی بی بی سی کی طرف سے، اس میں یہ شامل تھا کہ 2002 کے اندر یہ جو گجرات میں جو فسادات برپا ہوئے تھے ان میں مودی کا بہت بڑا کردار تھا، اور انہوں نے تقریباً 1000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ تو یہ ان کے اوپر بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری سامنے آئی ہے۔ لیکن جو ہماری سپر طاقتیں ہیں، سپر پاور کنٹریز ہیں، انہوں نے تو ہر حکم پاکستان کے اوپر چلانے، اور پاکستان سے جب وہ مطالبہ کرتے کہ ڈو مور کا مطالبہ ہو، ڈو مور کا مطالبہ جب کرتے تو پاکستان ہر مطالبے میں ہاں ملا لیتے، لیکن انڈیا کے ساتھ اس طرح نہیں ہے۔ اور مودی سرکار ادھر پاور میں ہے، وزیر اعظم ہے ملک کا، ان کے خلاف اگر کوئی ڈاکومنٹری شوٹ کرتا ہے تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، آئی ہوپ سو آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔